Good morning, students. Today we are discuss about water. Then our natural human being basic need water. Then today we are discuss what is water. Our topic subject community health nursing. Then topic water. Then first of we are discuss water. वाटर क्या है और जो सेफ एंड जो होलसम वाटर है वो क्या है। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है वो कौन कौन सी है और इसके जो अपने वाटर पॉल्यूटेड कैसे होता है इसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं वाटर। तो वाटर एक पर्सन की बेसिक नीड है। बिना पानी के अपने सभी को पता है जीवित नहीं रह सकते। बॉडी के अंदर क्या 60% से अब वो अपने बॉडी के अंदर क्या है वाटर होता है। तो विदाउट वाटर क्या है अपने जीवित नहीं रह सकते। तो जीवित रहने के लिए लाइव रहने के लिए अपने को क्या है पानी की जरूरत है। जैसे अपने को खाने की जरूरत होती है, रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है, उसी प्रकार क्या है अपने को वाटर की जरूरत है। वाटर भी क्या है कि बेसिक नीड है। तो बॉडी के अंदर क्या है 60% से वो क्या वाटर होता है और जो अपने क्या है ये वाटर जो है अपने लिए क्या है सेफ होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है अपने कम्युनिटी क्योंकि प्राइमरी नीड है वाटर। अगर अपने को लाइव रहना है तो लाइव रहने के लिए अपने को सेफ एंड होलसम वाटर की जरूरत होती है। तो वो कैसे अपने को सेफ एंड होलसम अपने किसे कहते हैं, क्या होता है सेफ एंड होलसम वाटर। तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जिसका पॉइंट है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक सब्सटेंस। जो रोगजनक कारक है पैथोजेनिक एजेंट है उसको क्या है उससे फ्री रहना। ठीक है, वो अपना क्या है किसका कारण है, यानी सेफ वाटर कौन सा होगा जो पैथोजेनिक सब्सटेंस से फ्री होगा वो उसको अपने सेफ वाटर कहेंगे। दूसरा फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस क्या है उससे क्या वाटर फ्री होगा। ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी है उससे क्या अपने वाटर प्रदूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो अगर केमिकल सब्सटेंस एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स हैं उसका ज्यादा यूज होता है, अगर पानी के अंदर वो चीज आती है तो उससे क्या है वो पानी खराब होता है, पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो इससे क्या है फ्री फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए। थर्ड वन क्या है प्लेजेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज फ्री फ्रॉम कलर एंड ऑर्डर। जो अपना पानी पीने के लिए यूज में लेते हैं वो क्या है किसी प्रकार की उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कलर नहीं होना चाहिए। वो क्या है सेफ वाटर के अंदर आता है। यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इसके अलावा क्या है अपने क्या है इसको जो घरों के अंदर अपने क्या है यूज करते हैं उसी पर्पस से क्या है वाटर क्या है सेफ एंड होलसम वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको अपने सेफ वाटर कह सकते हैं, यानी जो पानी पैथोजेनिक सब्सटेंस से फ्री होना चाहिए, केमिकल सब्सटेंस से फ्री होना चाहिए। इसके अलावा जो पानी अपने यूज करते हैं वो बिना ऑर्डर और बिना स्मेल के और बिना किसी कलर के होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है अपना सेफ एंड होलसम वाटर। इसके बाद में अपने नेक्स्ट करते हैं यूज ऑफ वाटर। पानी का यूज कहां कहां होता है, यूज ऑफ वाटर। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा यूज ऑफ वाटर। पानी का यूज कहां कहां करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस घरों के अंदर क्या है पानी क्या है अपने यूज लेते हैं। जैसे खाना बनाने के अंदर कुकिंग के अंदर अपने यूज में लेते हैं, बाथिंग के अंदर अपने यूज में लेते हैं, इसके अलावा वॉशिंग के अंदर अपने यूज में लेते हैं। तो ये क्या है ड्रिंकिंग वाटर का अपने यूज में लेते हैं। या फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट में फ्लशिंग में भी कैसे। तो डोमेस्टिक के अंदर क्या है अपने जैसे खाना बनाने तक, नहाने तक, ठीक है, कपड़े धोने में, तो क्या इसका पीने के लिए, तो ये क्या डोमेस्टिक पर्पस के अंदर आता है यूज ऑफ वाटर के अंदर डोमेस्टिक यूज। दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है पानी का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज यूज के अंदर जैसे प्रोडक्शन के अंदर, कूलिंग के अंदर क्या है पानी का यूज किया जाता है। इसके बाद में है थर्ड वन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या है पानी का यूज होता है। इसके अलावा जो पब्लिक पर्पस
पब्लिक पर्पस यानी स्ट्रीट को वॉश करना है, इसके अलावा स्विमिंग पूल के अंदर है, इसके अलावा जो फायर प्रोटेक्शन में है, पब्लिक पार्क में है, तो क्या है अपने पब्लिक पर्पस में भी क्या है इसको वाटर का यूज किया जाता है। फायर कहीं आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए, स्विमिंग पूल के अंदर, पब्लिक पार्क के अंदर, ठीक है, और स्ट्रीट क्लीनिंग के अंदर क्या है अपने यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ का होता है? डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस और पब्लिक पर्पस, ठीक है। इसके बाद में आता है सोर्स ऑफ वाटर। पानी का कौन कौन से स्रोत है? सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर के अंदर सबसे पहला आता है रेन। पानी का सोर्स कौन सा है? रेन, यानी बरसात का पानी है, ठीक है, वो भी क्या है पानी का सोर्स है। सेकंड वन है, फर्स्ट वन रेन, सेकंड वन क्या है? सरफेस वाटर। सरफेस में क्या आएगा अपना? इंपाउंड रिजर्वायर, सेकंड वन पॉन्ड, रिवर, पॉन्ड, रिवर और लेक। ये क्या है? सरफेस वाटर की बात आती है। इसके बाद में क्या है? थर्ड वन, यानी जो पानी अपने रेन से अपने को मिलता है, दूसरा सरफेस, सरफेस के अंदर इंपाउंडिंग सरफेस, और जो पॉन्ड, रिवर, लेक उसके द्वारा, और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर, इसमें शैलो वेल, और डीप वेल, ठीक है, शैलो वेल एंड डीप वेल। तो सोर्स ऑफ वाटर की जो बात करते हैं ना, रेन, रेन क्या है? जो बरसात से अपने को क्या है पानी मिलता है, उसको अपने क्या है लोग इकट्ठा करके जो ड्रिंकिंग के अंदर पानी को यूज में लेते हैं, ठीक है। बट इसका क्या डिसएडवांटेज क्या है? जो पानी जो रेन होता है, रेन के अंदर क्या है जो कुछ इम्प्योरिटीज इंक्लूड हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये क्या है पानी के अंदर मिलने के कारण से ये क्या वाटर को पोल्यूटेड कर देती है। एडवांटेज की जब बात करते हैं तो रेन से जो पानी होता है बिल्कुल उपयोग होता है, उसको लोग क्या है इकट्ठा करके पीने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो क्या है नेचुरल जो अपने अर्थ का क्या है ये प्रोसेस है, पानी है वो क्या है वाष्पित होके क्या है एनवायरमेंट में जाता है, और वहां से वो पानी वापस रेन के रूप में क्या है लोगों को मिलता है, उससे अपना क्या जीवन चलता है। इसके अलावा जो क्या है सरफेस वाटर की बात करते हैं, सरफेस के अंदर क्या है इंपाउंडिंग रिजर्वायर। इंपाउंडिंग जैसे एक जलाशय बना करके पानी को क्या इंपाउंड इकट्ठा किया जाता है रिजर्वायर के रूप में, ताकि क्या है पानी जो सरफेस यानी सतह पर बना करके पानी को इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये सोर्स के अंदर आता है। दूसरा क्या जैसे पॉन्ड बना लेना, या रिवर जो नदियां जैसे जैसे होता है उसमें लेक झील के रूप में क्या पानी को अपने इकट्ठा कर सकते हैं, ये क्या सरफेस के अंदर आते हैं सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद में क्या है तो नेक्स्ट वन है इसका तो ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर जैसे अपने देखते हैं जमीन से क्या है पानी को निकालना, जैसे सेल वेल होता है, डीप वेल होता है। सेल वेल क्या है जैसे ऊपरी सतह पे बना करके उसमें क्या है पानी को निकालना। डीप वेल के अंदर क्या है डीपली क्या है उसमें पानी निकाला जाता है, गहराई से, जमीन की गहराई से क्या पानी को निकालना, तो वो क्या है डीप वेल के अंदर आता है। तो ये क्या है ये क्या है सोर्स ऑफ वाटर, जैसे रेन है, सरफेस के अंदर इंपाउंडिंग रिजर्वायर, पॉन्ड, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर के अंदर होते हैं शैलो वेल एंड डीप वेल, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट क्या होता है जैसे नेचुरल इंप्योरिटी जो पानी के अंदर होती है। नेचुरल इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया,
ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये क्या है, नेचुरल इम्प्योरिटी होती है। वाटर पोल्यूटेंट नेचुरल इम्प्योरिटी, ठीक है। नेचुरल इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नेचुरल होती है। फिर ह्यूमन एक्टिविटी भी क्या है, वाटर पोल्यूटेड का कारण है। ह्यूमन एक्टिविटीज और इसके बाद में फिजिकल पोल्यूटेंट। तो ये क्या है, वाटर पोल्यूटेंट के क्या है, कारण है। नेचुरल, दूसरा ह्यूमन के अंदर क्या करते हैं, अपने जो इंडस्ट्रियल है, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका अगर क्या है, वो भी क्या वाटर पोल्यूटेंट के कारण बनते हैं, ठीक है। यानी जो एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो वो अगर पानी के अंदर मिलते हैं तो वो क्या वाटर को पोल्यूट करते हैं। दूसरा जो इंडस्ट्रीज का वाटर है, जो अपने क्या है, रिवर्स के अंदर मिलता है, तो उसके कारण से जो पोल्यूटेड होता है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट वन है फिजिकल पोल्यूटेंट। फिजिकल के अंदर जैसे थर्मल प्रोसेस हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, ठीक है, वो क्या है, फिजिकल पोल्यूटेंट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर रिलेटेड डिजीज, पानी से होने वाली बीमारी, वाटर रिलेटेड डिजीज। वाटर रिलेटेड डिजीज, पानी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल, केमिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल, केमिकल। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजिकल के अंदर जैसे वायरल के अंदर जैसे कोलेरा है, कोलेरा जैसे ये क्या है, ये वाटर से होने वाली डिजीज है। अगर वो पानी पर्सन को साफ ना मिले तो उससे क्या है, कोलेरा हो सकता है। इसके अलावा जो क्या है, वायरल की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, डायरिया, ये हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री या कोलेरा, ये हो सकता है उसको, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के अंदर जब आते हैं, बायोलॉजी के अंदर वायरल, बैक्टीरियल और हेलेमिथिक के अंदर क्या है, राउंड वॉर्म है या फिर थ्रेड वॉर्म, राउंड वॉर्म के हो सकता है या थ्रेड वॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये सारे किसमें आते हैं, वाटर रिलेटेड डिजीज के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजिकल के अंदर वायरल, बैक्टीरियल और हेमेथेलिक, ठीक है, ये क्या है, बायोलॉजी के अंदर। केमिकल के अंदर बात करते हैं, केमिकल में इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर के अंदर है, या जो इसके अलावा जो क्या है, डेंटल हेल्थ की बात आती है इसमें। डेंटल हेल्थ के अंदर क्या है, जैसे जो क्या है, डेंटल के अंदर जो कैरीज होती है, डेंटल कैरीज, ठीक है, यानी फ्लोराइड की मात्रा वाटर के अंदर फ्लोराइड ज्यादा है, तो उस कारण से क्या है, डेंटल के दांतों के अंदर क्या है, कैरीज हो जाती है, ठीक है, इनेमल्स हो जाता है दांतों के अंदर, ठीक है। तो वो क्या किस कारण से होता है, केमिकल के कारण से, यानी जो फ्लोराइड की मात्रा वाटर के अंदर ज्यादा होगी, उस कारण से क्या है, डेंटल कैरीज होने के चांसेस रहते हैं। ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे वाटर से रिलेटेड होने वाली डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, हेमेथेलिक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल के अंदर जो इंडस्ट्रीज और जो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो यूज में लिया जाता है, तो उस कारण से क्या है, कई प्रकार की डिजीज केमिकल सब्सटेंस के रिगार्डिंग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डेंटल हेल्थ भी क्या है, इसी पे डिपेंड करता है। केमिकल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा वाटर के अंदर ज्यादा है, तो उससे क्या है, फ्लोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आज हमने क्या है डिस्कस किया वाटर पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल अपने करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, इसको वीडियो को जरूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।